मुंबई महानगर की बहुचर्चित संस्था यादव संघ मुंबई का चुनाव आगामी 17 जनवरी को होना तय हुआ है। गौरतलब है कि 15 लाख यादव की मात्र संस्था में संचालन समिति का प्रतिवर्ष इलेक्शन का प्रावधान है, लेकिन 2011 के बाद से कोई इलेक्शन नहीं हुआ और असामाजिक तत्वों ने कब्जा जमाकर भ्रष्टाचार व अनैतिकता की सारी हदें पार कर दी थी। इस चुनाव के परिप्रेक्ष्य में दहिसर पूर्व में बाटी चौका पर समाज की एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां कई दिग्गजों ने शिरकत की। चुनाव घोषित हुआ है। अच्छे लोग यादव संघ मुंबई में किस तरह से चुन कर के आए, मुंबई शहर के यादवों का जो यादव सक्षम हो, जो यादव उस परिस्थिति में हो कि लोगों की मदद कर सके, ऐसे लोगों का किस तरह से एक संगठन बना करके, एक पैनल बना करके उन्हें चुनाव में लड़ाया जाए, इस बारे में एक छोटा सा परिचर्चा सत्र का यहाँ आयोजन था। स्वस्थ बातें हुई हैं और अब आने वाले दिनों में जो बातें यहाँ हुई हैं उसको किस तरह से ज़मीन पर उतार सके, उस तरह से कुछ और लोगों से चर्चा करके कोशिश होगा कि मुंबई शहर का जो यादव संघ है वो अच्छे लोगों के हाथों में हो। वहाँ जो भी पैसे की व्यवस्था है उसमें जो भी जिन लोगों ने भी गलत किया उनके ऊपर कार्रवाई हो और यादव संघ सुरक्षित हाथों में सुरक्षित रहे, ऐसा एक छोटा सा हम सभी का विचार है। उस पर आगे हम जो भी होगा काम करने का काम करेंगे। कि मतलब एक परिचर्चा हो जिसमें हमने समाज के बुद्धिजीवियों को बुलाया था। जैसे कि 12 साल से सभी को पता है कि 12 साल से स्थितियाँ यादव संघ की बहुत बेहतर नहीं है। काफ़ी वाद विवाद, भ्रष्टाचार, जो भी चीज़ें कह लें, अब उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन हम ये चाहेंगे कि जो शुरुआत है, जो इलेक्शन डिक्लेयर हुए हैं 7 जनवरी को है और उसके पहले जो परिस्थितियां बन रही, हम चाहेंगे कि जो पिछला हुआ वो एक तो करेंगे उसका जो भी है निराकरण, लेकिन जो नई कमेटी आए या नए लोग आए हैं, जैसे भैया ने भी ये लिया है स्टेप कि अब जो एक माहौल बने वो अच्छा बने और कभी कोई कोशिश दोबारा ना कर पाए कि ऐसी चीज़ें भी भविष्य में दोहराई जाएं। इसके लिए एक लीगल तौर पे, सामाजिक तौर पर उन पर दबाव बनाकर प्रयास करेगा हमारा समाज कि इलेक्शन फेयर हो और एक ऐसी कमेटी चुन कर आए जो एक बढ़िया तरीके से काम करे। जो पिछला जो कई दशकों में, 2-3 दशकों में जो काली पुती है जो बड़े लेवल पे, वो ख़त्म हो और यादव संघ मुंबई जो है महाराष्ट्र में एक मिसाल बनकर काम करे। क्या रणनीति रहेगी आपकी चुनाव पूरे साफ तरीके से हो, पारदर्शी तरीके से हो और मैं समाज से फिर अपील करना चाहूँगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाग लें और इसको सफल बनाएं, नया शेड्यूल बने और कुछ हमारे समाज के लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो उनको किसी तरह से मदद नहीं मिल रही है, जो विगत 11-12 साल से बंद हुआ है ये सिलसिला, वो पुनः उनको मदद की जाए और उनकी शिकायतों को दूर की जाए और इसके विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए इसमें काम हो। एक विंग अलग बनाई जाए, जो भ्रष्टाचारी हैं उनके एक अलग विंग बनाई जाए और उस पर काम करने दिया जाए और जो नई चुनाव कमेटी आए वो इसके विकास में और इसके हित के और शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम करे, यही कामना करते हैं। धन्यवाद। देखिए, कई वर्षों के बाद चुनाव का मौका आया है। अब तक चुनाव हो नहीं पाया था। अब कोशिश ये की जा रही है कि चुनाव सही ढंग से संपन्न हो, संवैधानिक ढंग से हो, शांतिपूर्वक हो जाए और जो नए लोग चुन के आ रहे संगठित होकर के समाज को आगे लाने का काम करेंगे। इसी उम्मीद के साथ चाहते हैं कि चुनाव हो जाए। सर, आपसे एक लास्ट कि क्या अपील रहेगी पूरे समाज से इस इलेक्शन के लिए, है ना सर? क्या अपील रहेगी पूरे समाज से, यादव समाज से, इस इलेक्शन में आने के लिए? देखिए, चुनाव जो घोषित हुआ है, इस चुनाव में वो व्यक्ति जो मतदाता है, पहले यादव संघ का मेंबर है और मतदाता सूची में, यादव संघ की मतदाता सूची में उसका नाम है, वही लोग मतदान कर पाएंगे। तो ऐसे सभी लोग जो हमारे मतदाता हैं, यादव संघ के पुराने सदस्य हैं, उन सब की जवाबदारी बनती है आगे आए, समाज के अच्छे लोगों को चुन करके दे, जिससे आने वाले दिनों में समाज जो नए लोग चुन करके आए उनके ऊपर सामाजिक भी दबाव रहे और आने वाले दिनों में समाज के लिए बढ़ चढ़ करके अच्छा काम ले, जिससे यह यादव संघ जो सबसे पुराना संघ है, पूरी सबसे पुरानी संस्था है, जो लोगों के हितों के लिए बनी थी, जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए बनी थी, आने वाले दिनों में वो अपना उद्देश्य साध्य कर पाए।